अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइवर की कंप्लीट सीरीज़। इस कोर्स के अंदर बेसिकली हम आपको सिखाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक के फाइवर जो है उसको ऊपर का अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, रैंकिंग किस तरह अचीव करते हैं और उसके बाद इससे अर्निंग कैसे स्टार्ट करते हैं। वो सारी की सारी जो चीज़ें हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे 7 डेज़ के कोर्स के अंदर। अगर आप ये 7 डेज़ का कोर्स जो कम्प्लीटली ज्वाइन करते हैं, यानी कि कंप्लीट इसके लेक्चर्स लेते हैं, तो आप इस काबिल बन जाएंगे कि इंशाल्लाह आप सेकंड वीक के अंदर अपनी गिग क्रिएट करके वहाँ से मैक्सिमम अर्निंग जो है या मैक्सिमम रेवेन्यू कह लें कि आप जनरेट कर सकते हैं हर मंथ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो मैं यहाँ पे बेटा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपका डायरेक्टली चलते हैं गूगल के ऊपर। और गूगल के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करता हूँ फाइवर। और जैसे मैं यहाँ पे फाइवर लिखूँगा तो यहाँ पे हमारे पास फाइवर की ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है। मैं इसको यहाँ पे सिंपली क्लिक करके ओपन कर लूँगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल देखने वाले हैं फाइवर के ऊपर कि फाइवर क्या होता है। बेटा बेसिकली देखें, फाइवर जो है अगर आप यहाँ पे नोट डाउन करें तो फाइवर यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे आपको साथ में ज़रा दिखाना चाहूँगा। फाइवर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहले इस 5 को अलग करें और यहाँ पे इस $R को आप अलग कर दें। तो यहाँ पे ये एक ऐसी बेटा वेबसाइट है जो कि $5 की बेस के ऊपर काम करती है, मतलब $5 के बिज़नेस के ऊपर रन करने वाली ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। बेटा ये एक ट्रस्टफुल वेबसाइट है, इसको बहुत देर पहले डेवलप किया गया था डेवलपर्स ने, और आज ये तकरीबन ऑलमोस्ट पाकिस्तान ना सिर्फ बल्कि अदर कंट्रीज़ के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी वेबसाइट है बेटा अर्निंग के अकॉर्डिंग तो वो फाइवर है। ठीक है, वैसे तो और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म है, लाइक फ्रीलांस हो गया, अपवर्क हो गया, गुरु हो गया, बट जो फाइवर का स्टैंडर्ड है वो आज भी वहीं पे जो है वो कायम है। और ये नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है कि जहाँ पे आप बिड्स नहीं करते बल्कि आप जो अपनी प्रोफाइल जो है मैनुअली क्रिएट करते हो और अपने क्लाइंट्स को जो है वो अपना काम करके देते हो। अगर आपको नॉन ट्रेडिशनल का नहीं पता तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह जो मैं हम कोर्सेज़ करवा रहे हैं आप लोगों को, आप वो ज्वाइन करके जो है वो हर एक चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, हम लोग उस कोर्सेज़ के अंदर पहले आप लोगों को सिखाएंगे कि फाइवर जो है उसके लिए जीमेल कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं फाइवर के ऊपर काम तो स्टार्ट करते हैं लेकिन उनको ऑर्डर नहीं आता। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि बच्चों को अकाउंट जो है उसके लिए जो जीमेल यूज़ करते हैं वो जीमेल सही नहीं होता। सेकेंडली फिर जो फाइवर के लिए नेम यूज़ करते हैं वो नेम सही नहीं होता। थर्ड पे उनकी जो प्रोफाइल होती है वो रैंक नहीं हो रही होती। फोर्थ नंबर पे इसी वजह से उनकी जो गिग का जो थंबनेल होता है वो भी इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से उनको ऑर्डर ज़्यादा नहीं आ रहे होते। हम जो कोर्स करवाएंगे बेटा उसके अंदर आपको हमारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि जीमेल कैसे क्रिएट करते हैं फाइवर के लिए नाम कैसे चूज़ करते हैं, फाइवर के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर कौन सी स्किल हम यूज़ करके फाइवर के ऊपर एज अ स्टार्टअप जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल के ऊपर अगर जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। ठीक है, फिर 5th नंबर के ऊपर हम इंशाल्लाह आपको इस कोर्स के अंदर जो है ऑर्डर कैसे लेने हैं वो सारा गाइड करेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे कि आप बायर को रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हो, प्रपोजल कैसे भेज सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, वो भी इंशाल्लाह आपको इसी लेक्चर कोर्स के अंदर जो है हम गाइड करेंगे। तो भी हम बात करते हैं थोड़ी सी और मजीद फाइवर के ऊपर। तो बेटा फाइवर बेसिकली एक ऑनलाइन अर्निंग के अकॉर्डिंग वेबसाइट है। अगर आपको मैं थोड़ा सा इस चीज़ को मजीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा अर्निंग के टॉपिक को। बेटा देखें, अर्निंग अगर आपको करनी है चाहे फिजिकल मार्केट है चाहे वो ऑनलाइन मार्केट है, उसके अंदर आपको 2 चीज़ ज़रूरी होती हैं। या तो आपके पास कोई अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो या आपके पास कोई ऐसी स्किल हो जो कि उस मार्केट के अंदर पॉपुलर हो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई स्किल भी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो बेटा हम कभी भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो ऑनलाइन मार्केट है चाहे वो फिजिकल मार्केट है। जैसे हमारे पास यहाँ पे फाइवर की मार्केट है, तो फाइवर की मार्केट के ऊपर भी आपने अपनी एक स्किल जो है उसको सेल आउट करना है, और इंशाल्लाह हम अपने कोर्सेज के अंदर स्किल भी कंप्लीट आपको गाइड करेंगे। यहाँ पे मैं सपोज करें यहाँ पे कोई भी आपके पास स्किल हो तो आप यहाँ पे सर्च करें। सपोज करें मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर जो लिख के सर्च कर लेता हूँ, यहाँ ग्राफिक डिज़ाइन ही मैं लिख के सर्च कर लेता हूँ, या फोटोशॉप एडिटिंग आप कुछ भी लिख के बेटा सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन सर्च कर रहा है। ठीक है, अब मैंने जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्च किया है बेटा, यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने ही लोगों की जो सामने हमारे प्रोफाइल्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, इन प्रोफाइल्स के यहाँ पे जो चीज़ें आपको शो हो रही हैं इसको हम बोलते हैं बेटा गिग। अब ये जो गिग्स हैं ये लोगों ने लगाई हुई हैं, उसके अंदर एक प्रोफाइल होती है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर बेटा मल्टीपल गिग्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं, यानी कि एक बंदा जो है वो पहले एज अ स्टार्टअप जो है वो 9 प्रोफाइल्स तक 9 गिग्स तक जो है वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर वो ऑर्डर वगैरह लेता है या उसके बाद वो अकाउंट की अपनी इनरिचमेंट बढ़ा लेता है तो फिर उसका जो गिग्स की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाती है। अब मैंने कोई न्यू अकाउंट तो क्रिएट नहीं किया, इसलिए मुझे अभी लिमिट का नहीं पता, अभी 7 चल रही है 9 चल रही है, इसकी लिमिट जो होती है वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारे अकाउंट तो ऑलरेडी जो है वो चल रहे हैं, लेकिन इस कोर्स के अंदर बेटा हम आपको नया अकाउंट क्रिएट करके मैनुअली हर एक चीज़ सिखाएंगे कि रैंकिंग कैसे लेते हैं। क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं वो पेड के भी ऊपर कोर्सेज करवा रहे होते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि अपना बना हुआ जो अकाउंट होता है उसी के साथ वो शुरू हो जाते हैं, जी हम आपको इसी अकाउंट के ऊपर जो है वो सारा काम करके दिखाएंगे। बट हम इस तरह नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें गाइड करेंगे
और आपको नया अकाउंट बना के उसके ऊपर रैंकिंग अचीव करके दिखाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको आगे और भी कोई जो है ना गिग दिखाता हूँ। यहाँ पे हम किसी और टॉपिक के हवाले से सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे बिज़नेस कार्ड। ठीक है, बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सर्च कर लेता हूँ और जैसे यहाँ पे मैंने बिज़नेस कार्ड सर्च किया, यहाँ पे देखें बिज़नेस कार्ड की जो प्रोफाइल्स हैं वो मेरे यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ये बिज़नेस कार्ड वाली प्रोफाइल्स आ गई हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये स्किल नहीं है, आपके पास कोई और स्किल है, लाइक बहुत से लोग जो होते हैं अमेज़ॉन के ऊपर काम करते हैं, तो बेटा यहाँ पे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे ही वर्चुअल का लफ्ज़ लिखूँगा, यहाँ पे देखें ये सजेशंस आ रही हैं, इतने वर्चुअल असिस्टेंट जो है यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें 31,203 प्रोफाइल्स हैं वो बेटा सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट के लोग हैं जो सिर्फ काम कर रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर, मतलब सिर्फ एक वर्चुअल असिस्टेंट वाले कीवर्ड के ऊपर इतने लोग काम कर रहे हैं। फिर इस तरह अगर आप बेस्ट वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ जाएँ या पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ जाएँ तो वहाँ पे भी देखें तादाद और इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, आपकी यहाँ पे 17,000 पे हो गई है। और अगर मैं बैक करता हूँ यहाँ पे पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पे तादाद जो है हमारी 2,000 रह गई है। तो बेसिकली यहाँ पे बेटा जो काम है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है, काम भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पे काम ज़्यादा होगा वहाँ पे कंपटीशन जो होगा वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो इस कंपटीशन को बीट कैसे करना है, प्रोफाइल को पहले पेज के ऊपर कैसे लाना है और ऑर्डर कैसे लेना है, ये बेटा ये मेन चीज़ें होती हैं। ये इंशाल्लाह आपको हम अपने कोर्स के अंदर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और आपको चीज़ें हर एक चीज़ समझाएंगे। अब बेसिकली जब मैंने आपको $5 वाली बात कर रहा था, उसका मतलब बेटा ये है कि हमारे पास जो फाइवर की वेबसाइट है इसके ऊपर अगर हम कुछ छोटे से छोटा काम भी करते हैं तो बेटा वो $5 का होता है। यहाँ पे मैं प्राइस को बेसिकली PKR से पाकिस्तानी रुपये से कन्वर्ट करके USD डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ और फिर मैं आपको इस चीज़ को दिखाता हूँ कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली एक चीज़ सर्च करता हूँ, BG रिमूवल में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। फ़र्ज़ कर लें, सॉरी मुझसे स्पेलिंग गलत हो गए, मैं यहाँ पे सिंपली BG रिमूवल सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, BG मतलब बैकग्राउंड रिमूवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे बेटा जैसे हमने सर्च किया, यहाँ पे हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ये PK आ रही है। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, अगेन से पहले हुआ नहीं था मेरे ख्याल से, आई थिंक सो ये कोई इशू आ रहा है इस वजह से इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा। मैं इसको अगेन करके ट्राई करता हूँ, अगर ये हो जाए तो। अभी सर्चिंग कर रहा है, आई थिंक ये कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है इसको। बट मैं इसको नई वेबसाइट के अंदर किसी के अंदर ओपन करके इसको ट्राई करता हूँ, अगर ये उसको कन्वर्ट कर दे तो डेफिनेटली ये जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक सो मेरे यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर के अंदर या कोई वेबसाइट वेब के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से ये कन्वर्ट उसको नहीं कर पा रहा। हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। हम यहाँ पे ट्राई करते हैं PKR को, मैं यहाँ पे अगेन से सिलेक्ट करता हूँ और PKR को फिर से मैं अगेन USD के अंदर डॉलर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मैं प्रैक्टिकली चीज़ें समझा दूँगी। अगर हम PKR के अंदर रखेंगे फिर शायद आपको इस चीज़ की समझ ना आ रही हो कि ये अब 2,110 रुपये कितने हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इस ब्राउज़र के अंदर USD डॉलर के अंदर जो है डॉलर कन्वर्ट हो गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने आपको जो चीज़ स्टार्ट में कही थी कि फाइवर बेसिकली क्या है, $5 के ऊपर काम करने वाली एक वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको छोटे से छोटा भी अगर कोई काम है तो वो $5 का, जैसे यहाँ पे ये काम है तो ये $5 के अंदर काम करके दे रहे हैं। अब इससे इंक्रीज़ हो सकते हैं डॉलर, इससे डिक्रीज़ नहीं हो सकते, यानी कि $5 से ज़्यादा का तो आप काम कर सकते हैं लेकिन $5 से कम में आप यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई कि फाइवर क्या है। फाइवर बेसिकली फ्रीलांस की एक नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है जहाँ के ऊपर जहाँ पे जाके आप अपनी यहाँ प्रोफाइल क्रिएट करते हो। जैसे यहाँ पे देखें अलग अलग लोगों ने जो अपनी प्रोफाइल्स है वो यहाँ पे क्रिएट की हुई है। यहाँ पे मैं किसी एक की प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास लेवल 1 के सेलर है, मैं इनकी प्रोफाइल जो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और इनकी प्रोफाइल को ओपन कर लिया मैंने। यहाँ पे देखिए इन्होंने अलग अलग गिग्स जो है अपनी यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। आप भी इसी तरह बेटा अपनी गिग्स वगैरह यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद अपनी यहाँ पे एक निश सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। वो अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौन से निश के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद अपनी यहाँ प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, डिस्क्रिप्शन वगैरह, लैंग्वेज सेट वगैरह। फिर इसके बाद आपने जो स्किल टेस्ट पास करना है वो भी इंशाल्लाह हम आपको कोर्स के अंदर सिखाएंगे कि आप स्किल टेस्ट कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एजुकेशन वगैरह और सर्टिफिकेट वगैरह वो भी इंशाल्लाह आपको एंट्रेंस करवाएंगे इसकी सारी। और हमारे कोर्स के बाद इंशाल्लाह आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा जिसको आप फाइवर के ऊपर जो है सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली मैं आपको सबसे पहले अकाउंट का नेम के बारे में बताऊंगा। हम लोग हर एक क्लास को डिवाइड करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली देखेंगे कि हम लोग फाइवर के लिए एक ऑप्टिमाइज नेम कैसे चूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है फाइवर के जो अकाउंट बने होते हैं उनके ऊपर जो नेम होता है उसकी ही मिस्टेक की जा रही होती है कि जो ऑप्टिमाइजेशन होती है नेम की वही गलत होती है। मिसाल के तौर पे लोगों ने नेम क्या रखे होते हैं, लोगों ने अपने ही नेम रखे होते हैं। जैसे अगर मेरा नाम ज़िशान अली है तो लोगों ने अपना ही नाम रखा होता है ज़िशान अली। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली रखा होता है। तो काइंडली पहले तो आपने इस चीज़ से ज़रा गुरेज करनी है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो फाइवर बेटा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे देखें सिर्फ 98 सर्विसेज हैं सिर्फ इस नेम के ऊपर।
ठीक है। सो आप लोगों ने पहले तो ये काम नहीं करना, आपने जब भी फाइवर की प्रोफाइल बनानी है आपने पहले तो एक ऑप्टिमाइज नेम जो है उसको चूज़ करना है, ठीक है। अब ये जो नेम है ये सही नहीं है, आप अपनी नीश सेलेक्ट करें जिसके अंदर आपने रह के काम करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है फाइवर के ऊपर नेम चूज़ करेंगे। अगर आपको फाइवर के बारे में थोड़ा सा नहीं पता तो मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसके बारे में मज़ीद करवा देता हूँ कि फाइवर बेसिकली एक ऑनलाइन अर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग ऑनलाइन जो है अपनी स्किल को सेल करके अर्निंग जो है जनरेट करते हैं, ठीक है। अब फाइवर जो है इसके बारे में भी आपको मज़ीद जो है वो स्टेप बाय स्टेप जब हम कोर्स को आगे लेके चलेंगे आपको समझ आ जाएगी। अभी के लिए आप सबके लिए समझना सिर्फ इतना ही ज़रूरी है कि आप लोगों ने फाइवर के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करना है और उस अकाउंट के लिए हमें चाहिए होगा एक ऑप्टिमाइज नेम, यानी कि एक ऐसा नेम जिसको बायर सर्च कर सके, ठीक है। बायर जो होते हैं ना हमारे फाइवर के ऊपर वो मोस्टली होते हैं आउट ऑफ कंट्री से, यानी कि गोरे होते हैं, ठीक है, अंग्रेज़ होते हैं। तो अंग्रेज़ जो होते हैं वो हमारे जैसे नाम नहीं रखते, जैसे जो हमारे मुसलमानों के नाम होते हैं इस तरह के वो नाम नहीं रखते, उनके होते हैं अलग नाम। तो इसलिए हमें ऐसा कोई नेम चूज़ करना होता है फाइवर के ऊपर जो कि बायर को याद करने में बहुत आसानी हो, ठीक है। सपोज़ करें मेरी एक निश है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं यहाँ पे या फ़र्ज़ करें मैं एक एसईओ की सर्विस सेल कर रहा हूँ फाइवर के ऊपर, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं अपने नाम के साथ जो है वो एक अंडरस्कोर लगा के मैं यहाँ पे एसईओ का लफ्ज़ जो है वो यूज़ कर लूँगा। इससे क्या होगा कि बायर को अट्रैक्शन क्रिएट होगा, बायर को खुद ही देख के समझ आएगा कि ये बंदा जो है वो एसईओ का काम करता है या एसईओ की जो सर्विस है वो सेल करता है, ठीक है ना। तो इस तरह आप जो है अभी अपना नेम जो है वो ऑप्टिमाइज़ जो है वो चूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे कोई भी अपना नेम जो है चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसकी चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि उसके ऊपर पहले जो है अकाउंट तो नहीं है। अगर आप नेम चूज़ कर रहे हो और उसके ऊपर ऑलरेडी अकाउंट है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपकी रैंकिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो कोशिश करें एक ऐसा नेम चूज़ करें जिसके ऊपर कम से कम अकाउंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपने आज जो है आपको जो अकाउंट बना कर दिखाऊंगा उसके अंदर भी हम लोग एक नेम चूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक नेम चूज़ करता हूँ। सपोज कर लें मैं यहाँ पे लिखता हूँ शान क्रिएटिव आर्ट, ठीक है। मैं सपोज करें ये एक नेम चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे भी देखें सिर्फ 8 सर्विसेज हैं, तो मेरे ख्याल से भी इतनी ज़्यादा सर्विसेज नहीं है, मैं इसके ऊपर जो है अपना अकाउंट जो है वो मैनुअली क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। सो आप लोग ये काम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप जितने भी यहाँ पे अकाउंट देखेंगे तो वहाँ पे ये अंडरस्कोर लाजमी दिया होगा। जब आपने 2 वर्ड को यूज़ करना होगा एक नाम के अंदर तो ये अंडरस्कोर देना नहीं भूलिएगा, ये जैसे इन्होंने भी दिया हुआ है ये देखें, ठीक है। आप इसके अलावा और भी कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ ग्राफिक एक्सपर्ट, ठीक है, लेकिन अंडरस्कोर लाजमी दीजिएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। अंडरस्कोर नहीं देंगे तो उससे भी नुकसान होगा। अब यहाँ पे अंडरस्कोर लाजमी दें, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफिक एक्सपर्ट के साथ कोई और लिख लें, अगर इसके ऊपर पहले अकाउंट है तो आप यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें 78 लिख लें इसके साथ, मैंने यहाँ पे 786 लिख लिया, आप इसके ऊपर लिख लें। तो आप इस तरह भी अपना अकाउंट जो है वो एक नेम जो है चूज़ कर सकते हैं अकाउंट के लिए। अच्छा, तो होप्स हो कि आपको एक नेम जो है चूज़ करने का मेथड समझ आ गया होगा, तो आपने भी एक नेम जो है वो चूज़ कर लेना है, ठीक है, इस क्लास के बाद। अभी हम स्टार्ट करते हैं तो जीमेल की तरफ आते हैं। जीमेल हमें क्रिएट करना होता है एक ऐसे नेम के साथ जो हम लोगों ने फाइवर की प्रोफाइल का नेम रखा है। सपोज़ करें मैंने जो फाइवर की प्रोफाइल है उसका मैंने यहाँ पे नेम रखा है, सपोज़ करें मैंने उसको एक नेम दिया है शान ग्राफिक का, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक नेम दिया है शान ग्राफिक का। तो मेरी कोशिश यही होनी चाहिए कि मैं एक ऐसा जीमेल क्रिएट करूँ जिसका नाम जो है वो मेरी फाइवर प्रोफाइल के नाम के साथ सेम हो। बेटा अगर आपकी फाइवर प्रोफाइल का नेम और अगर आपके जीमेल का नेम दोनों का नेम सेम होगा तो आपकी रैंकिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। और कोशिश होती है कि फाइवर ज़्यादा उन्हीं लोगों को रिकमेंड कर रहा होता है जो इसकी एसईओ जो होती है प्रोफाइल की वो अच्छे तरीके से करते हैं। तो एसईओ का जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि आप जीमेल का नेम और अपने फाइवर अकाउंट का नेम जो है वो दोनों का सेम रखें। जैसे मैंने अगर यहाँ पे शान ग्राफिक के नाम से प्रोफाइल बनानी है फाइवर के ऊपर, तो मैं उसी नाम का क्या करूँगा जीमेल जो है वो यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जीमेल यहाँ पे जाकर पहले क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल के ऊपर चले जाता हूँ और यहाँ पे बेटा आपने देखना भी है कि क्या उस नाम से जीमेल अवेल भी है जिस नाम से आप बनाने जा रहे हैं, वो ना हो कि उस नाम से जीमेल अवेल ही ना हो। तो ये भी आप लोगों ने ज़हन में रखनी है ये चीज़ कि आप उस नाम के ऊपर क्या जीमेल अवेल भी है। तो मैं यहाँ पे ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐड अनदर अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पे मैं क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे माई सेल्फ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है सिंपली, और यहाँ से आप अपना क्रिएट जो है अपने अकाउंट करना है, ठीक है। अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बात बता दी कि आपने कोशिश करनी है कि जिस नाम से फाइवर का अकाउंट है उसी नाम से आप जीमेल का अकाउंट क्रिएट करें। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा था शान ग्राफिक्स, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं शान ग्राफिक्स के नाम से ही अपना जो है वो जीमेल क्रिएट करूँ। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जब आप यहाँ पे बेटा मेल क्रिएट करते हैं तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो जो जीमेल आप लगा रहे हो वो आप नहीं टेक कर सकते। जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कहता है जी दैट यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, ट्राई अनदर वन, कि आप कोई अनदर वन चूज़ कर लें। जो आप जीमेल चूज़ कर रहे हैं वो आप चूज़ नहीं कर सकते, यानी कि आपको फिर इसको स्विच करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं। तो आप ये जो नेम आ रहा है मुझे शान ग्राफिक्स 28
शान ग्राफिक्स 524। मैं ये नेम जो है अब फाइवर के नेम के साथ सेम रिप्लेस करूँगा। जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया था ना कि हम लोग फाइवर के अकाउंट का नेम क्या रखते हैं, शान ग्राफिक्स। तो अभी क्योंकि जीमेल के ऊपर मुझे इस नेम से, सेम नेम से मुझे नहीं मिल रही आईडी, तो मैं क्या करूँगा, उसके साथ 28 का इजाफा करूँगा। अब यहाँ पे मैं सिंपली एक पासवर्ड जो है वो लगा देता हूँ। तो मैं सिंपली एक पासवर्ड जो है वो आसान से रख लेता हूँ, लेकिन पासवर्ड के लिए आपने शर्त याद रखनी है कि कम से कम 8 नंबर हों, करैक्टर भी हों उसके अंदर कुछ स्पेशल सिंबल्स भी हों, और फिर जो है उसके अंदर 8 जो है वो हिंसे होने चाहिए, 8 नंबर्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ ईजी सा, ठीक है। और इस तरह जो है मैं सेकंड पासवर्ड भी क्रिएट कर लेता हूँ, और सिंपली मैं इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं पासवर्ड को, तो मैं कहता हूँ कर दो, ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी आप यहाँ पे अपना एक नंबर जो है उसको इंटर करें, और फिर उसके बाद वेरीफाई करवाने के बाद हमारे पास जो फाइनली जो हमारा अकाउंट है वो फाइवर के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना जो ऑफिशियल नंबर है वही यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, मेरे फ़ोन के ऊपर एक वेरिफिकेशन आएगी, और वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा कि आपका जो फाइनली अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद जो है आप आगे मूव करेंगे। यहाँ तक आपको अकाउंट क्रिएशन की समझ आ गई होगी। जब आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपने बेटा क्या करना है, आपने आ जाना है फाइवर के ऊपर, ठीक है। फाइवर के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। ज्वाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास अनदर ऑप्शन आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि आप कंटिन्यू करें विद फेसबुक, कंटिन्यू करें विद गूगल, कंटिन्यू करें विद एप्पल। लेकिन आपने इनमें से बेटा कोई भी ऑप्शन जो है उसके साथ नहीं जाना। आपने यहाँ पे मैनुअली जो जीमेल क्रिएट की थी, आपने उसको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जीमेल क्रिएट की थी शान ग्राफिक्स, और उसके बाद 28, हमने इसके साथ जाना है। उसके आगे आपने लिख देना @gmail.com। अब मोस्टली मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने पास जो है वो यहाँ पे जीमेल क्रिएट कर लेते हैं। जीमेल क्रिएट करने के बाद उसको करते हैं जी कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद फेसबुक। तो बेटा ये भी एसईओ के अंदर आपको डी रैंक करवाती है ये चीज़, जब आप यहाँ से इसको कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद फेसबुक करते हैं। फेसबुक के साथ तो कभी भी ना इसको फाइवर का अकाउंट क्रिएट करें। गूगल के साथ चलें करें तो फिर भी समझ आता है, लेकिन फेसबुक के साथ तो कभी भी ना करें, क्योंकि फेसबुक का जो अकाउंट होता है वो एनी टाइम आपका करप्ट हो सकता है या उड़ सकता है। तो उससे आपका क्या होगा, जो फाइवर की प्रोफाइल होगी वो भी साथ में उड़ जाएगी। तो कोशिश करेंगे वहाँ पे तो आप बिल्कुल ही ना स्विच करें, ठीक है। अनदर जीमेल है, लेकिन मैं आपको जस्ट मेथड ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे बेटा जीमेल मैनुअली क्रिएट करेंगे तो आपके पास फाइवर कुछ इस तरह के ऑप्शन रिकमेंड करेगा कि जब आपने फाइवर ज्वाइन किया है, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से यूज़र नेम चूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्जी से पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यू विद गूगल करते हैं या कंटिन्यू विद फेसबुक करते तो ना तो आप अपनी मर्जी से कोई यूज़र नेम चूज़ कर सकते थे, और ना आप कोई अच्छा पासवर्ड चूज़ कर सकते थे। लेकिन आपके पास अगर आप डायरेक्टली नहीं कर रहे और आप मैनुअली जीमेल इंटर कर रहे हो तो आपके पास ये दोनों एडवांटेज आते हैं। अब इससे होता क्या है, जब बेटा आपका यूज़र नेम, आपकी जीमेल अकाउंट का नेम, आपके फाइवर अकाउंट का नेम, जब तीनों चीज़ों का नेम सेम होगा ना बेटा, आपकी अकाउंट की जो रैंकिंग है वो ऑटोमेटिकली अप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जब आप इन्हीं 3 चीज़ों के अंदर मिस्टेक कर देते हो तो आपकी जो प्रोफाइल है वो स्टार्टिंग के ऊपर ही डाउन हो जाती है, उसकी वो डी रैंकिंग शुरू हो जाती है। जब जितनी मर्जी की बना लें, मोस्टली उसमें चांसेस यही होते हैं कि आपको ऑर्डर नहीं आता। मैंने मोस्टली देखा है लोग फाइवर के ऊपर फेल हो जाते हैं आके, उसकी वजह यही होती है कि वो स्टेप्स को फॉलो नहीं करते, जो एक सीक्वेंस है उसको फॉलो नहीं करते। स्टेप्स जो हैं, अब ये एसईओ की जो होती है ये एक बड़े मेजर स्टेप है, इसके अंदर लोग इसी को मिस्टेक कर रहे होते हैं। लाइक जीमेल अकाउंट कौन सा यूज़ करते हैं, जो अपने पर्सनल का यूज़ कर रहे होते हैं। फाइवर अकाउंट को नेम कौन सा देते हैं, जो जीमेल के साथ कंटिन्यू विद गूगल किया था तो उसने फाइवर ने खुद ही उठा लिया था, उसने वही नेम यूज़ कर दिया। तो आपने ये गलतियाँ नहीं करनी, ठीक है। अगर आपने वाकई अर्निंग करनी है फाइवर से, तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, उसमें कोई भी आपने अपनी मर्ज़ी से चेंजेस नहीं करने, ठीक है। यहाँ पे एक नेम क्रिएट करें। जैसे मैंने यहाँ पे जो जीमेल यूज़ किया है वो अकेडमी का है, तो मैं यहाँ पे ZA अकेडमी लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको डन करूँगा। यहाँ पे देखेंगे आप तो ZA अकेडमी जो है वो यहाँ पे डन लिख के आ रहा है मुझे, यानी कि ये नेम मैं चूज़ कर सकता हूँ। लेकिन उसके साथ अगर आप याद हो तो मैंने यहाँ पे 550 भी इंटर किया था, लेकिन मैंने जो जीमेल इंटर किया था उसके साथ 550 भी था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, साथ में 550 का यूज़ करूँगा। अब आप चाहें तो आप इसके दरमियान अंडरस्कोर गैल भी लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगाना चाहता तो मैं ऐसे इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे बेटा आपने एक पासवर्ड चूज़ करना है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। कोशिश करें कि उसके अंदर स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करें, क्योंकि फाइवर का अकाउंट जो होता है वो मोस्टली हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आपके सिंपल अकाउंट तो ज़्यादातर कोई हैक नहीं करता, लेकिन जब आप रैंक हो जाते हैं फाइवर के ऊपर तो आपके अकाउंट मोस्टली हैक होते हैं। तो इस वजह से आपने क्या करना है, क्योंकि आपने इतनी स्ट्रगल करनी है ना फाइवर के अकाउंट के ऊपर, तो आप एक ऑप्टिमाइज और एक अच्छा पासवर्ड जो है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कह लें कि आपने चूज़ करना है स्टार्टअप के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड चूज़ करूँगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड चूज़ कर लिया और मैं यहाँ पे सिंपली ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आगे बस इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा स्टार्टअप।
तो यहाँ पे मुझे कहता है जी आप अपने जीमेल के ऊपर जाएँ, वहाँ पे जाके हमें वेरीफाई करवाएँ कि आपका ने जो जीमेल एंटर किया है क्या वो आपका है भी या नहीं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे जीमेल के अंदर और जीमेल के अंदर जाके इनको वेरीफाई करवाता हूँ और फिर उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं जीमेल के ऊपर जाऊँगा, जीमेल माइनस गूगल, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग जो है वो यहाँ पे सिंपली जीमेल के अंदर जाने के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं फाइवर के जहाँ पे नोटिफिकेशन मेरे पास ऑलरेडी आ गया कि अपना अकाउंट जब एक्टिवेट करें, मैं सिंपली यहाँ पे एक्टिवेट यूर अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है वो आपके सामने यहाँ पे देखिए मैसेज आ चुका है कि अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, हाई देयर इज़ अ ग्रेट टाइम टू एडिट यूर प्रोफाइल। अब यहाँ से बेटा आपके सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होते हैं जब आप फाइवर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन आपने यहाँ से कोई मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, सो आपका जो अकाउंट जब क्रिएट हो जाए आपने सिंपली यहाँ पे एडिट यूर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है, और एडिट यूर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपकी जो अकाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक फुल नेम जो है वो चूज़ करना है फाइवर के अकाउंट के लिए, ठीक है। अब फुल नेम आपने कौन सा चूज़ करना है, आपने वो नेम चूज़ करना है जो आपने फाइवर को जीमेल के अंदर उसके यूज़र नेम के अंदर असाइन किया था। अब आपने वही नेम फिर चूज़ करना है। मैं यहाँ पे लिख कहता हूँ ZA Academy 550, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे अभी के लिए आप इसको यहाँ पे सिंपली सेव कर लें, ठीक है। ये हम फिर करेंगे जब हम कंप्लीट प्रोफाइल ऐड कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ करवाऊँगा। अभी के लिए आप इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे गो टू माई प्रोफाइल के ऊपर चले जाएँ। यहाँ पे हमारी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे ओपन हो गई है। आप ये डायरेक्टली यहाँ से भी जाके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आइकन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से भी आप अपनी प्रोफाइल जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़ अपीयर हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले जो है आपने अपनी एक पिक्चर जो है सिलेक्ट कर लेनी है फाइवर अकाउंट के लिए। तो मैं यहाँ से एक पिक्चर जो है अपनी फाइवर अकाउंट के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि जो भी आप पिक्चर चूज़ करें वो आपने पहले कभी भी फाइवर को ना दी हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर वही पिक्चर किसी ने पहले यूज़ की हुई तो चांसेस हैं कि बेटा आप जो है वो वहाँ पे वो उसकी जो पिक्चर आपने यूज़ करी है बेशक वो आपकी अपनी है लेकिन वो उड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि वो पिक्चर आपने पहले कहीं पे यूज़ ना की हो फाइवर के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर दी है। पिक्चर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रही है अपलोडिंग के ऊपर, क्योंकि HD पिक्चर है। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आप लड़की हैं, आप चाहती हैं जी मैं अपनी पिक्चर अपलोड नहीं कर सकती, तो आप क्या करें, आप सिंपली यहाँ पे न्यू टैब ओपन करें और गूगल के अंदर चले जाएँ। गूगल के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे अनस्प्लैश के ऊपर जाएँ। अनस्प्लैश एक वेबसाइट है HD पिक्चर्स के लिए। सो आप ये ओपन कर लें और ओपन करने के बाद आप यहाँ से अपनी इमेजेस जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप गर्ल हैं तो यहाँ पे आप हिजाब गर्ल पिक जो है वो लिख के सर्च कर लें और यहाँ से अपनी पिक्चर से आप यहाँ पे चूज़ करके फाइवर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि फाइवर के ऊपर जब आप इस तरह की पिक्चर्स अपलोड करते हैं, क्योंकि ये फेक पिक्चर्स होती हैं, ज़ाहिर है मॉडल्स की पिक्चर है, आपकी अपनी पिक्चर तो है नहीं। और फाइवर कहता है कि आप अपनी आइडेंटिटी करवाएं तो बेहतर है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी करवा सकते हैं तो ठीक है, डेट्स वेल एंड गुड। अगर आप नहीं करवा सकती तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे ये पिक्चर्स जो आपको मिल रही हैं आप इनको यहाँ पे लगा के देख लें, और इनको लगाने के बाद जो है आप चेक कर लें। अगर तो फाइवर उसको डिलीट करता है तो ठीक है, लेकिन कुछ पिक्चर्स होता है फाइवर डिलीट कर देता है लेकिन कुछ नहीं करता, ठीक है। तो हम वो पिक्चर यूज़ कर लेंगे जो फाइवर डिलीट नहीं कर रहा, ठीक है। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे सर्चिंग आपको करनी पड़ेगी, अपलोड करके पिक्चर्स चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड होती है और फाइवर उसको डिलीट नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने अपनी एक पिक्चर अपलोड कर दी है और अब यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं फाइवर प्रोफाइल के अंदर। तो यहाँ पे आप लोगों ने अब क्या करना है, आपने यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग वो लिखनी है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं जी, आई एम अ क्रिएटिव फ़लाँ, आई एम अ क्रिएटिव फ़लाँ। देखें यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है वो बेसिकली एक तो कीवर्ड को नॉमिनेट कर रही होती है जो कि बायर सर्च करता है, और सेकेंडली आपको नॉमिनेट कर रही होती है। तो ये चीज़ जहन में रखें कि क्या वो कीवर्ड भी है जो आप यहाँ पर रख रहे हो। देखें, जब भी आप फाइवर के ऊपर काम करते हैं तो आपने SEO को समझ के काम करना है। SEO क्या होती है? SEO बेसिकली एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है जो कि आपको रैंक करवाने में हेल्प करेगी फाइवर के ऊपर, ठीक है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, चाहे फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप, कुछ भी है, कोई भी प्लेटफॉर्म जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, और अगर आप उसके ऊपर रैंक होना चाहती हैं तो सर आपको यूज़ करनी पड़ती है वहाँ पे SEO, ठीक है। तो SEO के अंदर जितनी भी छोटी छोटी टिप्स हैं वो आपने लाजमी यूज़ करनी है अगर आप वाकई फाइवर से अर्निंग करना चाहते हैं। तो अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप इनको मिस कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं वाकई में तो आप इनको मिस नहीं करिएगा। यहाँ पे मैं पहली जो है आपको रिकमेंडेशन में दूंगा कि आप चेक करें कि फाइवर के अंदर आपकी निश के अकॉर्डिंग कौन कौन से जो कीवर्ड हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब ये आपने कैसे निकालने,
मैं यहाँ पे एक नई ओपेरा मनी यानी कि एक नया ब्राउज़र जो है उसको ओपन करता हूँ और वहाँ पे आपको चेकआउट करवाता हूँ कि आपने किस तरह निकालना है, क्योंकि उसके ऊपर तो हमने अकाउंट क्रिएट किया ना, तो उसके ऊपर हम तो निकाल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे मैं आपको न्यू फाइवर के अंदर मतलब एक अकाउंट के अंदर लॉगिन करके जाके आपको दिखा देता हूँ। या मैं फाइवर के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको जो है वो सर्चिंग करके बताता हूँ कि आपने कीवर्ड जो है किस तरह सर्च करने हैं, और फिर जो है इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है पॉपुलर का, तो यहाँ पे कुछ निश जो है वो यहाँ पे पॉपुलर हैं। वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस, लोगो डिज़ाइन और एनएफटी आर्ट। अगर आप यहाँ पे बेटा सर्च करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये रिकमेंडेशन में आ रहा है, ये फाइवर मुझे रिकमेंड कर रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये मोस्टली पॉपुलर हैं ग्राफिक के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग पूरा भी लिख देंगे तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, तब भी फाइवर आपको रिकमेंड करेगा कि ये बायर जो है वो कीवर्ड सर्च करते हैं, आप इनके अकॉर्डिंग अगर कुछ लगाना चाहते हैं तो लगा दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि इनमें से कोई चूज़ करूँगा जो मुझे यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि अपनी निश के अकॉर्डिंग आपने चूज़ करने हैं, किसी का डाटा उठा के पेस्ट नहीं करना, पहले तो ये याद रखें। मैंने मोस्टली बच्चे देखे हैं वो क्या करते हैं, जब फाइवर की अकाउंट क्रिएट करते हैं तो लोगों की चीज़ें कॉपी करना शुरू कर देते हैं। बेटा आपने लोगों की चीज़ें कॉपी नहीं करनी, उनसे एक आइडिया लेना है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, वैसे तो अव्वल तो कोई यूट्यूब पे सिखाता नहीं है, अगर कोई सिखाया भी तो कोशिश होती है कि वो पेड पे ही सिखाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं सिखाते। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है, जब मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे देखिए मुझे ये 2 चीज़ें भी आ रही हैं रिकमेंडेशन में, और ये 3 चीज़ें भी यहाँ पे रिकमेंडेशन में आ रही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इनको स्टफ़ करके एक कीवर्ड के तौर पे भी यूज़ कर लूँगा और अपने आप को रिप्रेजेंट भी करवाऊँगा कि ये मेरी आइडेंटिटी है फाइवर के ऊपर। तो आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करवाने के लिए मैं कहता हूँ जी, आई एम प्रोफेशनल, यहाँ पे ये लिख दें क्रिएटिव फोटोशॉप एडिटर, यहाँ पे लिख दें क्रिएटिव एडोबी एडिटर। अच्छा, इससे होगा क्या? अब यहाँ पे इससे फ़ायदा क्या होगा वो सुन लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि देखें यहाँ पे मैंने लफ्ज़ यूज़ किया अडोब। अब यहाँ पे अगर फाइवर के ऊपर आप जाएँ ना, यहाँ पे आप लफ्ज़ सर्च करें अडोब, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अडोब, अडोब। जैसे ही मैं अडोब लिखूँगा देखें यहाँ पे कितनी रिकमेंडेशन आ रही है, अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप, अडोब कैरेक्टर, अडोब एनिमेट, अडोब आफ्टर इफेक्ट। सर जो भी बायर इनमें से कीवर्ड सर्च करेगा, चांसेस है कि आपकी प्रोफाइल वहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रिक फॉर यू इफ़ यू आर अ न्यू ऑन फाइवर। सो बेटा ये आपके लिए फर्स्ट टिप एंड ट्रिक है कि अगर आप फाइवर के ऊपर सेकंड टाइम भी अकाउंट बना रहे हैं, पहली बार अकाउंट बना रहे हैं, तो ये टिप को ज़हन में रखिएगा कि ऐसा डिस्क्रिप्शन अपने अकाउंट में लिखना है कि बायर अगर उसके रेलेवेंट कोई भी चीज़ सर्च कर रहा है तो वहाँ पे आपकी प्रोफाइल वहाँ पे शो होनी चाहिए। सो मैं इसको यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो डिस्क्रिप्शन है वो मेरी लिखी गई है। ये डिस्क्रिप्शन कह लें या अपना एक अबाउट कह लें, इंट्रोडक्शन कह लें अपने बारे में, ठीक है। छोटा सा आपने एक ही लाइन में करवाना होता है, ज़्यादा बड़ा इसको करवाएंगे तो इन प्रोफेशनल शो करवाता है, तो कोशिश करें कि इसको एक ही लाइन में लिखें, जैसे मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे कहा गया जी डिस्क्रिप्शन अपने अबाउट लिखें। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं? देखें, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आप आइडिया दे सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप कॉपी करें, मैं ये नहीं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कॉपी करें। कोशिश करें कि आप डिस्क्रिप्शन आइडिया ले लेके लिखें कि बाकी जो ग्राफिक डिज़ाइनर है उन्होंने किस तरह की लिखी है, ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन हम पहले जो है वो नीचे वाली जो चीज़ें उसको कंप्लीट कर लें। यहाँ पे पहले आपने लैंग्वेजेस जो एंटर कर लेनी है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। मैं यहाँ पे इंग्लिश पहले ही चूज़ है, तो मैं यहाँ पे इसको एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ जी मुझे आप अपने यहाँ पे बताना है कि आपको इंग्लिश कितनी का आती है। कन्वर्सेशनल आती है आपको कि आप जस्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, या आपको फ्लुएंट आती है, या आपको बहुत ही अच्छी आती है। तो आप यहाँ पे मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ कन्वर्सेशनली, ठीक है। तो आप कन्वर्सेशन कर लें, क्योंकि मोस्टली हम लोगों ने कन्वर्सेशनल टाइप ही यूज़ करनी होती है, तो आप ये कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप ये यहाँ पे एफिशिएंसी शो करना शुरू कर दें जी मुझे बहुत हाई लेवल की आती है, तो आपको आनी भी चाहिए फिर, ठीक है ना। इसमें ये नहीं है कि आपको आती नहीं और आप यहाँ पे शुरू हो जाएं जी आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं काम करना आपने, ठीक है। जो आता है उस हिसाब से पुट करें, कोई इशू नहीं है। समटाइम जो होता है ना वो उनको बहुत प्रोफेशनल बंदा नहीं चाहिए होता। हम कहते हैं ना समटाइम हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, सर हमारे पास ना इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम बहुत अच्छे डॉक्टर की फीस सबमिट करवा सकें। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार किसी मॉडरेट से डॉक्टर के पास चले जाओ जो हमारा इलाज भी कर ले, तो हमें जो है वो इतनी ज़्यादा फ़ी भी अफोर्ड ना करनी पड़े। तो हम यहाँ पे जब इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि वहाँ पे भी हमारी जो गिग है वो रैंक होकर हमें को ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। सो काइंडली इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखिएगा। सेकंडली आई हाईली रिकमेंड यू कि आप यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज सेलेक्ट करें, क्योंकि स्पेनिश क्लाइंट बहुत ज़्यादा होते हैं फाइवर के ऊपर। सो यहाँ पे ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे बेसिक यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें, स्पेनिश को चाहें तो बेसिक कर लें, चाहे कन्वर्सेशनल कर लें। अब मैं कन्वर्सेशन की रिकमेंडेशन क्यों देता हूँ, उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि देखें आप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज है ना, अगर आपको नहीं भी आती, आप यहाँ पे गूगल के ऊपर जाएं, वहाँ पे लिख दें गूगल ट्रांसलेटर, ठीक है। आप यहाँ से हर एक लैंग्वेज है उसका हल निकाल सकते हैं।
तो कोशिश करें कि जितनी आप लैंग्वेजेस जो आप इजीली यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं आप उनको निकालें, जिनके फाइवर के ऊपर क्लाइंट हैं उनको निकाल लें। यहाँ पे कोशिश करें अगर आपको चाइनीज़ भी कर सकते हैं तो आप चाइनीज़ भी निकाल लें, चाइनीज़ क्लाइंट भी होते हैं, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। बट कोशिश करें कि जो 1-2 आप लैंग्वेजेस रखें, बहुत ज़्यादा भी ना रखें, क्योंकि उससे भी आप इनप्रोफेशनल लगते हैं कि आप इतनी लैंग्वेजेस कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। उनको नहीं बताना कि आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते हो, बस मुझे और आपको ही पता हो कि आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है जी लिंक्ड अकाउंट, के अपने अकाउंट्स को लिंक करें किसी चीज़ के साथ। तो मैं यहाँ पे पहले तो उसको गूगल के साथ लिंक करना चाहूँगा। अब यहाँ पे जितनी आप चीज़ों अकाउंट के साथ ज़्यादा लिंक कर सकते हैं वो आपके लिए बेहतर है। ये डायरेक्टली उसने गूगल के साथ लिंक कर दिया तो इस वजह से यहाँ पे G+ लिखा आ गया, ठीक है। वो उसने कहता है जी दिस विंडो विल क्लोज ऑटोमेटिकली, वो कहता है जी उसने ऑटोमेटिकली इसको कनेक्ट कर लिया, आपको ज़रूरत नहीं है इसको कनेक्ट करने की। मैंने यहाँ पे फेसबुक के ऊपर क्लिक किया तो कहता है जी अपना आईडी दें, पासवर्ड दें, उसके बाद इसको लॉगिन करके फाइवर के साथ कंटिन्यू करवाएं। चलें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड करनी है स्किल्स। अभी आपने स्किल्स किस बेस पे ऐड करनी है? स्किल आपने इस बेस पे ऊपर ऐड करनी है कि आपको क्या आता है। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो यहाँ पे आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे लिख दें जी ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर चूज़ करूँगा। यहाँ पे आ गया जी एक्सपर्ट लेवल, जो भी आपको थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि समटाइम हम क्या करते हैं, एक स्पेशलाइजेशन डॉक्टर के पास जाते हैं और समटाइम हम क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट से डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं वही डॉक्टर जो हमारे लिए बेस्ट है। यानी कि बायर जो होता है समटाइम जो होता है वो इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। वो कहता है जी मैं मॉडरेट से बंदे के साथ काम करवा दूंगा, मैं $5 से ज़्यादा नहीं दे सकता, तो मैं किसी हाई लेवल वाले बंदे को नहीं बुला सकता जिसको मैं $200 दूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जो आप हैं, ठीक है ना। अगर आप इंटरमीडिएट है तो कोई इशू नहीं है, आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे मैंने मोस्टली देखी है फाइवर की प्रोफाइल, तो वहाँ पे अगर किसी को कुछ भी नहीं ना आता तो उन्होंने भी यहाँ पे लिखा होता है एक्सपर्ट। काइंडली अगर सारे एक्सपर्ट हैं तो फिर तो क्या ही कहने, ये काम ना करें, जो आप हैं वो बताएं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने आप को एज अ इंटरमीडिएट चूज़ करवाऊंगा और यहाँ पे सिंपली ऐड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं फिर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कौन कौन सी मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ मैं उसको यहाँ पे ऐड करूँगा। पहले तो मैं यहाँ पे एडोब फोटोशॉप जो मोस्टली यूज़ करता हूँ, सो यहाँ पे मैं एडोब फोटोशॉप को ऐड करूँगा, ओके। उसके बाद एक्सपर्ट लेवल में इसके यहाँ पे एक्सपर्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से जाऊँगा और यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर इस बार मैं चूज़ करवाऊँगा इसको, और मैं यहाँ पे डन कर दूँगा एक्सपर्ट लेवल के ऊपर जाके, ठीक है। अगेन से यहाँ पे चूज़ करूँगा। अब ये तो वो सॉफ्टवेयर हो गए जो मैं यूज़ करूँगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के लिए, लेकिन अब मुझे वो चीज़ें यहाँ पे ऐड करवानी है स्किल के अंदर जो मैं इसके अंदर कर सकता हूँ। सपोज करें जी आप ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ लोगो बना सकते हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनर आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आप लोगो बना सकते हैं तो आप यहाँ पे वो ऐड करें। अगर आप बिजनेस कार्ड बना सकते हैं आप वो ऐड करें। अगर आप ब्रोशर्स बना सकते हैं वो ऐड करें। अगर आप 3D मॉकअप बना सकते हैं वो ऐड करें। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ एडिंग। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक लोगो डिज़ाइन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे सिंपली लोगो डिज़ाइन ऐड करूँगा और मैं यहाँ पे लेवल इंटरमीडिएट के ऊपर ओके कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से ऐड स्किल के ऊपर आया हूँ और मैं यहाँ पे कहूँगा स्किन रिटचिंग, ठीक है। ये मेरा फेवरेट स्किल है तो मैं यहाँ पे इसको हमेशा एक्सपर्ट के ऊपर रखूँगा, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा प्रोडक्ट रिटचिंग। दिस इज़ आल्सो प्रोडक्ट रिटचिंग, आई थिंक सो यहाँ पे शो नहीं होगी, मुझे नहीं हो रही, ये जस्ट कर रहा है जस्ट कि आप इसको जस्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि ना करें। अगर इस तरह को है को ना यूज़ करें, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और पेंडिंग के अंदर चला गया कि अभी ये नहीं है। अगर इन फ्यूचर फाइवर के अंदर अपडेट होगा तो आपको दे दिया जाएगा। तो आप इस तरह के काम नहीं करेंगे, आप लोग जो है वहाँ पे सजेशन के अंदर आप वही ऐड करें। तो मैं वहाँ पे इसको इसलिए कैंसिल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंपली कोड लिख लेता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। हम लिखते हैं यहाँ पे बिजनेस कार्ड। तो जो चीज़ें आपको रिकमेंडेशन में आ रही है कोशिश करेंगे आप वही यूज़ करें, ठीक है। अपनी तरफ से आप ना लिखें तो बेहतर है, जो चीज़ नहीं आ रही है वो ना लिखें। मैं यहाँ पे बिजनेस कार्ड लिखता हूँ, अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे इसके अंदर भी इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन से जाता हूँ स्किल के अंदर और भी एक दो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ब्रोशेस की बात किया था मैंने, तो मैं यहाँ पे ब्रोशेस भी ऐड कर लेता हूँ क्योंकि ब्रोशेस भी एक अच्छा प्रोफेशन है फाइवर के अकॉर्डिंग। अगर ये यहाँ पे दे तो नहीं दे रहा, यहाँ पे ब्रोशेस भी नहीं दे रहा। चलें खैर कोई बात नहीं। मैंने आपको कहा है ना कि जो चीज़ यहाँ पे नहीं आ रही वो आप यहाँ पे ना दीजिएगा। मैं यहाँ पे पोस्टर डिज़ाइन सर्च करता हूँ, अगर यहाँ पे पोस्टर डिज़ाइन दे तो बिल्कुल आ रहा था। मैं यहाँ पे सिंपली इसको एक्सपर्ट के ऊपर या इंटरमीडिएट के ऊपर सेलेक्ट करूँगा एज अकॉर्डिंग टू माई ओन स्किल्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेटा कुछ 6-7 चूज़ कर दिए हैं। अब सिंपली मैं यहाँ पे इसको एज अ डन बॉक्स जो है वो कंसीडर करूँगा। आप लोग जितनी प्रोफाइल ज़्यादा कंप्लीट करते जाएंगे आपका स्कोर जो है प्रोफाइल के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली और नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे अपनी आपने एजुकेशन इंटर करनी है कि आप क्या एजुकेशन है आपकी। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट इंटर करना है कि आपने जो स्किल यहाँ पे आप सेल कर रहे हो फाइवर के ऊपर उसका क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है। अगर तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट है उसका
तो आप इंटर कर दें, अगर नहीं है आपके पास तो कोई इशू नहीं है, आप ना इंटर करें, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंटर करें ही करें, तो फिर ही है। आपके पास अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, हम नहीं इंटर करते, अगर है तो हम इंटर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं हमारी प्रोफाइल जो किस तरह दिखेगी, ठीक है। हमारी प्रोफाइल कुछ इस तरह से नॉमिनेट करेगी, या एक तरह से कह लें कि बायर को जो है वो दिखेगी, यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे उसको दिखेंगी, ठीक है। और जो चीज़ें देखें यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं की तो डिस्क्रिप्शन का बॉक्स यहाँ पे नहीं है, अगर हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड की होती तो यहाँ पे दिख रहा होता। देखें जो हमारे अकाउंट लिंक हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो हमने स्किल्स ऐड की थी वो यहाँ पे शो हो रही हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम फाइबर का टेस्ट भी पास करेंगे, उसको जब हम पास करें तो हमारे पास यहाँ पे स्टार जो है वो ऐड होंगे हमारी स्किल्स के ऊपर, जो हमारे अकाउंट को रैंक करने में और भी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। अभी के लिए मैं इसको बैक कर देता हूँ और यहाँ पे अपनी फाइवर की जो प्रोफाइल है इसकी मैं एक प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन जो है उसको आपको राइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एडिट डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप एक एक्सटेंशन ओपन कर लें, इसके अंदर रहने दें, चलें ओपेरा के अंदर ही ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक तो साथ में आपको प्रोफाइल दिखाऊंगा और दूसरा फिर मैं आपको मैनुअली जो है इसको ऐड करना सिखाऊंगा। मैं यहाँ पे ग्रामरली ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद सिंपली इसकी वेबसाइट के ऊपर चला जाऊँगा। यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ सिंपली, क्योंकि इसको लॉगिन करना ज़रूरी है। अगर आप इसको लॉगिन नहीं करते तो आपको एक्सेस नहीं देता कि आप जो है इसके अंदर कुछ भी जाकर राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह इसके अंदर अकाउंट जो है वो जाकर क्रिएट कर लेना है। ये आपको हेल्प आउट करेगा किसी भी जगह पे इंग्लिश को राइट करने के लिए, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी की जो इंग्लिश होती है वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होती, तो हमें मोस्टली मिस्टेक कर रहे होते हैं इंग्लिश राइटिंग के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे कह लें कि वेबसाइट है ग्रामरली, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपनी इंग्लिश को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपली हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक बॉक्स जो है यहाँ पे दे दिया जाएगा, जो कि हमें सजेशंस देगा कि आपने यहाँ पे ये गलती किया है, यहाँ पे ये गलती की है। सपोज करें जी आप यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई आपने स्पेलिंग गलत लिख दिया या कुछ भी आपने गलती कर दी है, तो उसको रिकमेंड करेगा ये ग्रामरली और उसको आपको ठीक करवाने में हेल्प करेगा। सपोज करें जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाय माई नेम इज़ जिशान, ठीक है, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर। अब यहाँ पे देखिए उसने जिशान को कहा जी आप डॉट भी सही नहीं लगा रहे, तो वो उसको भी आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप डॉट सही लगाएं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है सजेशन। तो मैं यहाँ पे अब राइट कर लेता हूँ छोटी सी डिस्क्रिप्शन, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम वर्किंग। मैं यहाँ पे इसको बाद में ठीक कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। डिफरेंट कंपनीज, सॉरी, अराउंड द वर्ल्ड, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। या अपनी मर्ज़ी से आप ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मेरे ज़हन में जो आ रहा है वो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे इस तरह की एक डिस्क्रिप्शन जो है वो छोटी सी राइट कर लेनी है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या कर देते हैं जी, बहुत लंबी छोटी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं, उसको भी करना ज़रूरी नहीं है। आप लोग कोशिश करें कि जो एक्चुअल में आप खुद से लिख सकते हैं वो सबसे बेहतर है, ठीक है। किसी की डिस्क्रिप्शन देखने से भी अच्छा है कि आप खुद की मैनुअल डिस्क्रिप्शन राइट करें, वो सबसे बेहतर है। अगर आप नहीं कर सकते फिर वो एक अलग बात है कि आप किसी की कॉपी कर लें या उसके अंदर चीज़ें स्टफ कर दें या कुछ चेंजेस करके लिख लें, लेकिन अगर आप खुद लिख सकते हैं तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप खुद ही लिखें, फिर आप किसी की कॉपी ना करें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर भी प्रोफाइल्स दिखा देता हूँ। फोटोशॉप एडिटर फर्स्ट करें, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोगों ने हमें किस तरह की जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे राइट की हैं और हम फिर वो कॉपी करेंगे। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे किसी की भी उठा लेता हूँ और यहाँ पे आपको पहले उसको अकाउंट ओपन कर लेते हैं हम लोग किसी का भी, और फिर जो है हम उसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो राइट करेंगे। जैसे मैंने इनका अकाउंट खोल लिया और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन राइट किया जी, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर एंड फोटोशॉप एक्सपर्ट विद 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, स्पेशलाइज इन फोटो एडिटिंग, फोटो रिटचिंग, आई कैन डू फोटोशॉप एडिटिंग, फोटोशॉप मैनिपुलेशन, लोगो डिज़ाइन, फ्लेयर्स। तो इन्होंने अपने बारे में काफ़ी अच्छी जो है डिस्क्रिप्शन राइट की है। आप इस तरह कोई आइडियाज़ जो है ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह से, लेकिन कोशिश क्या करनी है कि खुद से मैनुअली राइट करें, किसी का कॉपी ना करें, ठीक है। अब उन्होंने पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बयान किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने उन स्किल्स को ऐड किया है जो वो कर रहे हैं फाइवर के ऊपर। जैसे मैं कहूँ जी, आई कैन डू एनी टाइप ऑफ स्किन रिटचिंग, I can create a creative, sorry मैं कैप्स लॉक दबा दिया, creative business card for your company, ठीक है। अब ये मैं खुद से लिख रहा हूँ, ठीक है। I can create a professional poster या बैनर फॉर यूर कंपनी, ठीक है।
तो इस तरह की आप एक डिस्क्रिप्शन राइट कर लीजिएगा। मैंने मेरे ज़हन में जो चीज़ें आती गई मैंने उनको राइट किया और फाइनली अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको कंप्लीट कर लिया। अभी आप अपनी मर्ज़ी से इसको डिस्क्रिप्शन को थोड़ी लेंथी कर सकते हैं। कोशिश करें कि इसको कम से कम आप यहाँ पे वैसे लिमिट होती है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखी हुई। कोशिश करें कि कम से कम आप 400 500 के दरमियान रखें इसको, ताकि जो है वो डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी तो लेंथी हो ना आपकी। ये शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन है, बट मैंने आपको आइडिया देना था कि आप किस तरह डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं, तो मैंने यहाँ सारी खुद ही मैनुअली राइट की है। तो अगर आप राइट कर सकते हैं तो मैं आपको बार बार करूँ, खुद राइट करिएगा, कॉपी ना करिएगा किसी की। तो जब आप कॉपी करेंगे तो फाइवर का जो सर्च इंजन है, ये सर्च एल्गोरिथम है, वो पकड़ लेगा कि आपको ये तो कॉपी करके चीज़ें कर रहा है, इसको खुद कुछ नहीं आता, ये तो कॉपियर वाला बंदा है। तो जब आप फाइवर को ये चीज़ बताएंगे ना, तो फिर फाइवर आपको रिकमेंड नहीं करेगा किसी भी फायर को, ठीक है ना। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, आपने सारा कुछ जो है मैनुअली खुद से क्रिएट करना है फाइवर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है गिग का, तो गिग इंशाल्लाह हम सुबह क्रिएट करेंगे और सारी की सारी जो है वो यहाँ पे अपने अकाउंट जो है उनको प्रोफेशनली फिर लिंक भी करेंगे और अपनी एजुकेशन वगैरह भी ऐड करेंगे, सर्टिफिकेट भी ऐड करेंगे, अपनी प्रोफाइल जो है उसको कंप्लीट करेंगे। आज हमारी जो अभी तक प्रोफाइल है ना फाइवर की, वो कंप्लीट नहीं हुई, इसके अंदर अभी बहुत सी चीज़ें रहती हैं और सबसे जो मेन चीज़ होती है वो गिग रहती है। लेकिन इसको इंशाल्लाह हम कल कंप्लीट करेंगे और हमारे क्योंकि लेक्चर का टाइम अभी ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपके लेक्चर को एंड करता हूँ। होप्स हो कि आपकी यहाँ पे अभी तक क्यूरी नहीं होगी। अगर कोई क्यूरी है आपके ज़हन में तो आप ज़रूर पूछें और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वाले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।